Hello everyone, this is Mahesh Pal. Welcomes you all. In today's session, we will discuss about the topic related with the laws of inheritance. जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरी की पूरी MCQs की सीरीज़ चल रही है जो कि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्ड में जो चेंजेस हुए हैं कि हाँ जी सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जामिनेशंस MCQ टाइप होने हैं, तो मेजरली मैंने उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारे टॉपिक से पहले भी वीडियोस बनाई है और आज के सेशन में हम लोग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेंडल वाज द साइंटिस्ट, आप कंप्लीट नेम वाज द ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल नाम के साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, राइट। कुछ बातें याद रखने वाली ये हैं कि मेंडल वाज कम्प्लीटली ऐसे समझिए कि मैथमेटिशियन है ना, उनके पास में मैथ्स के सब्जेक्ट थे एंड ही वाज सपोज टू डू एक्सपेरिमेंट इन द बायोलॉजिकल फील्ड। उन्होंने किस तरीके से किया, क्या क्या चीज़ें रही, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। पी प्लांट मतलब कि पाइसम सटाइवम, ये बड़ी ही कॉमन सी चीज़ें हैं, बट एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो वो मल्टीपल चॉइस किसी भी तरीके से आ सकते हैं, जनरल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक में सारी चीज़ों के बारे में ये रहे थे। साथ के साथ में मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। मेंडल ने पाइसम सटाइवम लिया था, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी कंट्रोल्ड, शॉर्ट टर्म लाइफ टाइम में क्या हो जाता है, कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे इसके साथ साथ में। फर्दर जो सबसे बड़ी इनकी डिस्कवरी रही थी दैट वाज द के ही प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इनहेरिटेंस एंड मेंडल वाज द वन हु प्रपोज्ड द लॉज फॉर दिस इनहेरिटेंस। मेंडल ने मेजरली 3 लॉ दिए थे। 3 लॉ में कौन कौन से लॉ थे कि फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, आफ्टरवर्ड्स इट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन, एंड फर्दर इट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सभी चीज़ों को बहुत सही तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो इन चीज़ों को एज पर द क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये सारी की सारी जनरल चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। होपफुली क्वेश्चंस में इन सभी से कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स अ ट्रू डाईहाइब्रिड कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द डाईहाइब्रिड कंडीशन कि डाईहाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है कि इस तरीके का एक क्रॉसिंग पैटर्न जिसमें आप एक बार में 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, है ना। यू हैव टू कंसीडर 2 कैरेक्टर्स एट अ सिंगल टाइम। अब वो 2 कैरेक्टर्स कोई से भी हो सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा इनके एलील्स के बारे में देखा जाए, इनका जीनोम देखा जाए तो किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कैपिटल T स्मॉल t। मेंडल वाज द वन जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी कैरेक्टर को जो कि अगर डोमिनेंट है तो आप उसको उसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वाइल द स्मॉलर वन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिप्रेजेंट्स द रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। लेकिन चीज़ें तो ये एक ही होगी ना, कैपिटल T है, स्मॉल t है, इट रिप्रेजेंट्स द हाइट, है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या नहीं हो सकता है, इस चीज़ को भी तो समझे। इट रिप्रेजेंट द हाइट, है ना, स्टेम हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्दर मोर दिस वन इज द कि स्मॉल टी एंड द स्मॉलर। अब जैसे ये वाली जो कंडीशन है इसमें क्या हो गया कि बोथ आर द रिसेसिव कंडीशन, है ना, कि दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में है ना। कि स्टेम हाइट भी कैसी हो गई कि ड्वार्फ वाली कंडीशन है, एंड जो शेप भी है बिकॉज आर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द राउंड शेप, है ना, एंड द स्मॉलर विल बी द रिंकल शेप, देन इट विल द ड्वार्फ एंड द रिंकल टाइप, राइट। लाइक दिस वन इज द स्मॉल टी, कैपिटल एंड स्मॉल आर। वन इज द इन द होमोजाइगस कंडीशन, है ना, कि स्मॉल टी हो गया, कैपिटल स्मॉल इज इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। द करेक्ट आंसर विल बी द कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द कैपिटल स्मॉल आर। एक चीज़ ज़रा समझिएगा कि अमंग द गिवन ऑप्शंस विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपको ये छांटना होता है ना। अगर डाईहाइब्रिड कंडीशन देखी जाए, डाईहाइब्रिड कंडीशन आपको, क्योंकि डाईहाइब्रिड का मतलब हो गया कि 2 कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स आपको कॉपी में देखने के लिए मिल रहे हैं, बट यू मस्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। द सीड्स टेकन बाय मेंडल इन हिज डाईहाइब्रिड क्रॉसओवर, वो किस तरीके के थे, एंड द ऑप्शन विल बी द कि ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, दैट वाज द राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, है ना। मेंडल ने जिस टाइम पर डाईहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट कराया था, मेंडल ने सीड शेप और सीड कलर 2 कैरेक्टर्स को एक साथ में कंसीडर किया था, जिसमें से कि सीड शेप में राउंड और सीड कलर में येलो ये डोमिनेंट ट्रेट्स थे, और सीड शेप में रिंकल्ड और ग्रीन ये दोनों ही कैसे थे, ये दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स थे। वी कैन राइट इट हियर एज द के दिस वन इज द डोमिनेंट टाइप एंड हियर दिस वन इज द
रिसेसिव टाइप। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं इस चीज़ को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें ये समझिए। अगला क्वेश्चन के द करेक्ट आंसर विल बी द के कौन सा है, ग्रीन राउंड एंड द येलो रिंकल्ड, ये वाला नहीं है, येलो राउंड एंड द ग्रीन रिंकल्ड, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। मेंडल डिड नॉट पोस्टुलेट अबाउट, मेंडल ने किस चीज़ के बारे में नहीं बताया था। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने साइड में बताया हुआ है कि मेंडल ऑलरेडी पोस्टुलेटेड अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंपॉर्टेंट असॉर्टमेंट, इन तीन के अलावा जो है वही इसका करेक्ट आंसर है, एंड दैट वाज द लिंकेज, हो गया। व्हेन मेंडल क्रॉस द रेड फ्लावर डोमिनेंट विद अ वाइट फ्लावर रिसेसिव प्लांट, द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि पेरेंटल जनरेशन में क्या है कि वन इज़ द रेड फ्लावर और अनदर वन इज़ द वाइट फ्लावर। ओके, रेड के लिए मान लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया एंड वाइट के लिए स्मॉल आर हुआ। देन इफ अगर ये दोनों ही क्रॉस करते हैं तो गैमीट्स बनने के बाद में द F1 प्रोडेनी विल बी द कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। F1 प्रोडेनी का मतलब क्या हुआ, या F1 जनरेशन का मतलब क्या हुआ, जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग जस्ट आफ्टर द पेरेंट्स, पेरेंट्स के जस्ट बाद वाली जो जनरेशन होती है इट इज कंसिडर्ड टू बी द F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में आपको किस तरीके का कैरेक्टर मिलेगा, इट विल बी द हेट्रोजाइगस रेड, है ना। आपको यहाँ क्या मिला है F1 जनरेशन में, इट इज़ अ हेट्रोजाइगस रेड, सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे, दिखने में लाल रंग के होंगे, ऑल आर द हेट्रोजाइगस रेड। अब देख लीजिए कहाँ है कि ऑल रेड फ्लावर्स, 75% ना, द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को समझना है। लेट्स मूव टू द फर्दर मोर क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ आपको दिखाया हुआ है, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि हाउ मेनी जीन्स अ चाइल्ड रिसीव्स फ्रॉम इट्स फादर, फादर की तरफ से कितने आएंगे। भाई सीधी सीधी सी बात है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 50% जो जीनोम है वो मदर साइड से होता है, वाइल द रेस्ट 50% इज फ्रॉम द फादर साइड। सीधे सीधे सा आंसर 50%, एक ही बार में। विजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ये कुछ टर्म्स थे जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान में यूज़ किए थे। नॉट ओनली मेंडल, अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इन चीज़ों का एक्सप्रेशन करवाया था, बट मेंडल वाज द वन जिन्होंने ये बोला कि बाहरी संरचना देखने से, है ना, फिजिकल अपीयरेंस से जो आप कैरेक्टर्स को बता सकते हैं, दे रिप्रेजेंट द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। फिनोटाइप्स हो जाएगा इसका आंसर। जीनोटाइप्स क्या होता है, जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोटाइप में आप जेनेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जस्ट अ मिनट। जेनेटिक कॉम्बिनेशन के बारे में, हेट्रोजाइगस एक ऐसी कंडीशन हुई जिसमें दोनों एलिल्स अलग अलग तरीके के मौजूद होंगे, और होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन हुई जिसमें दोनों एलिल्स एक जैसे मौजूद होंगे, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। और हेट्रोजाइगस की कंडीशन क्या होगी, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं काम ही आएंगी। ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्रॉस बिटवीन ब्लू एंड वाइट एंडोल्यूसियन फॉल्स रिजल्ट्स इनटू, इस तरीके की चीज़ों में क्या होता है 50-50% तरीके के कैरेक्टर्स बन जाएंगे, मीन्स द 50% ब्लू एंड द 50% वाइट फॉल्स, डायरेक्टली करेक्ट आंसर। अ कलर ब्लाइंड फादर मे हैव अ नॉर्मल डॉटर बट अगेन अ कलर ब्लाइंड ग्रैंडसन थ्रू हर, दिस इंडिकेट्स दैट द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंड इज लोकेटेड ऑन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज द कलर ब्लाइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और कलर ब्लाइंड एक इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक है विच इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली चीज़ क्या निकल करके आई, या फिर इससे जुड़े हुए और फर्दर पॉइंट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझिए कि इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, है ना, जिनके जीन्स कहाँ मौजूद हैं, जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हैं, और उनका एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वो रिसेसिव कंडीशन में आएंगे, अल्टीमेटली होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तभी अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। फर्दर इसमें जो मेल होते हैं, मेल नेवर बी कैरियर, और फीमेल में जो कंडीशंस बनती हैं, फीमेल में कंडीशन ये वाली बन सकती हैं कि एक्स सी हो सकता है, इसमें एक्स हो सकता है, या इसमें एक्स सी हो सकता है। सच टाइप ऑफ फीमेल्स आर कैरियर, ये कैरियर होती हैं। ये वाली जो फीमेल है ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, और ये वाली जो फीमेल है शी इज़ डिजीज्ड, राइट। मेल के केस में कंडीशन क्या होती है, या तो एक्स सी वाई होगा या फिर एक्स वाई होगा। अब ये वाली कंडीशन है तो ऐसे में तो मेल हमेशा डिजीज्ड होगा, याद रखिएगा। और ये वाली जो कंडीशन है इसमें मेल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। मतलब याद रखने वाली चीज़ इसमें ये है कि मेल नेवर बी कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, पॉइंट, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ये वाली कंडीशन है कि फादर तो इसमें कलर ब्लाइंड है, एंड कलर ब्लाइंड फादर से एक नॉर्मल डॉटर का जन्म होता है, तो इस चीज़ में एक और है पॉइंट याद रखने वाला, वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब कि क्या होता है कि जीन्स हमेशा
मदर से सन में और फादर से डॉटर में जाएंगे, मतलब फादर के पास में जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर के पास में जाएगा तो सही, बट डॉटर में वो क्या रहेगा, कैरियर के तौर पर रहेगा, है ना। और जो डॉटर आगे अपने किसी सन को जन्म देगी तो वहाँ पर मतलब जो फादर का ग्रैंड सन निकलेगा, एंड ग्रैंड सन कैसा रहेगा, उसमें डिजीज रहेगा। वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड। किस कंडीशन में कलर ब्लाइंड जो है आगे अगले ऑफ स्प्रिंग्स में या अगले इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगी। ओनली इन मेल्स, ओनली इन फीमेल्स, नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी। जाहिर सी बात है बोथ ए एंड बी, क्योंकि बीमारी है, बीमारी तो दोनों में ही जाएगी, है ना। इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं रहेंगे, बीमारी आगे ट्रांसमिट होगी, एंड द करेक्ट आंसर विल बी द सी। व्हाट इट फर्दर, आगे समझना इस चीज़ में। जस्ट अ मिनट। करेक्ट आंसर विल बी द सी। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन कि चीज़ें क्या किस तरीके से हो सकती हैं। कि यहाँ क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। जैसे यहाँ पर ये वाली चीज़ हमने देखी थी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ब्लाइंड इज इनहेरिटेड, एंड द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एक मिनट, ऑप्शन सी बोला है, ये मार्क प्रॉब्लम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, वो गलती से हो गया था, ऑप्शन इन विच सिचुएशन कुड अ वुमेन ऑल्सो बी कलर ब्लाइंड। किस कंडीशन में जो फीमेल होगी, फीमेल भी कलर ब्लाइंड होगी। जाहिर सी बात है फीमेल कलर ब्लाइंड होने के लिए मदर का कैरियर होना, या फिर देखिए इस कंडीशन को इस तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर कंडीशन फीमेल की कलर ब्लाइंड की, मेल जिस कंडीशन में कलर ब्लाइंड है और फीमेल इस कंडीशन में क्या है, अगर कैरियर है ना, मान के चलना फीमेल कैरियर है, और अगर क्या है कि जो मेल है, मेल कलर ब्लाइंड है, इस कंडीशन में एक कलर ब्लाइंड फीमेल का जन्म हुआ, ये वाली कंडीशन एक्सी। या फिर दूसरी कंडीशन क्या निकल करके आएगी कि मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है, फीमेल भी कलर ब्लाइंड है, मतलब फादर और मदर दोनों हैं। इन दिस कंडीशन ऑल्सो एक कलर ब्लाइंड डॉटर का जन्म हुआ, मतलब दोनों ही कंडीशन में मेल का तो कलर ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इन विच सिचुएशन कुड ए वुमेन ऑल्सो भी कलर ब्लाइंड इफ हर फादर वाज नॉर्मल एंड अ मदर वाज अ कैरियर। ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है ना, फादर का तो होना जरूरी है, यही कंडीशन तो दिखाई है यहाँ पर। इफ हर फादर वाज कलर ब्लाइंड एंड मदर वाज अ होमोजाइगस नॉर्मल। अगर मदर नॉर्मल हुई तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, फीमेल सिर्फ कैरियर बनेगी, उस कंडीशन में भी फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती है। इफ हर फादर वाज कलर ब्लाइंड एंड मदर वाज कैरियर, मतलब पहला वाला केस, ये कंडीशन हो सकती है। इफ हर फादर वाज नॉर्मल एंड मदर वाज कलर ब्लाइंड, फादर नॉर्मल होंगे तो कभी भी डॉटर में तो डिजीज आएगी नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। मैंने आपको यहाँ करके भी दिखाया कि चीज़ें किस तरीके से हैं। फर्दर है, इन ड्रोन्स ऑफ हनी बी देयर इज अ नो रिडक्शन इन अ क्रोमोसोमल नंबर ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इंडिकेट्स दैट कि इसी चीज़ क्या शोन आउट करते हैं कि ड्रोन्स आर डिप्लॉयड, ड्रोन्स डिप्लॉयड नहीं होते हैं। पहली चीज़ कि ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थिनोजेनेटिकली, ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ वन साइड, एंड द करेक्ट आंसर इज द पार्थिनोजेनेटिकली, है ना। ड्रोन्स इसी तरीके से बनते हैं। ड्रोन्स आर सपोज टू फर्टिलाइज क्वीन ओनली, बस इतना ही काम रहता है उनका, और बाकी का जितना भी काम होता है वो सारा का सारा कौन करते हैं, वर्कर बीज करते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन कि द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इन अ ह्यूमन ज़ायगोट डिस्टाइंड है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, DSTINED, डिस्टाइंड टू डेवलप इनटू अ फीमेल इज। किस तरीके के क्रोमोसोम्स होंगे एक फीमेल के डेवलपमेंट के लिए? जाहिर सी बात है 44 प्लस XX, है ना, बिकॉज 44 ऑटोसोम्स आर सिमिलर इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, while the basic difference is of the sex chromosomes. In male they consist of the XY, while in the female it consists as the XX chromosomes. ठीक है, फर्दरमोर आगे देखते हैं आगे किस तरीके के क्वेश्चन हैं, देखते हैं। जस्ट अ मिनट। यहाँ लिखा हुआ है कि जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से हो जाएगा, जरा इस चीज़ को समझें कि क्रॉसिंग किस तरीके से रहेगी। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों की क्रॉसिंग कराएं तो क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल टी, है ना। एंड दिस वन विल बी द F1 जनरेशन। ये क्या है, ये F1 जनरेशन है। और इसकी अगर आप सेल्फिंग करा दें कैपिटल T स्मॉल टी इंटू कैपिटल T स्मॉल टी, तो इंडिविजुअल्स किस तरीके से बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना। दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये वाले जो इंडिविजुअल्स बने, ये वाले इंडिविजुअल्स किसके बने, ये बने F2 जनरेशन के, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो कि सामने दिखा दी है। जीनोटिपिक रेशियो किस तरीके का, वो जीनोटिपिक रेशियो बच्चों वाली चीज़ है, 1:2:1 हो गया, है ना। 3:1 ये क्या है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। 1:1 टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में देखने के लिए मिलता है, 1:2 किसी में ऐसा खास नहीं होता है, वो आप लोगों की लेवल का नहीं है।
मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विद, बच्चों वाली बातें, गार्डन पे अभी शुरू में यही चीज़ बताई थी। व्हेन एन एलील फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ द अदर एलील द फॉर्मर इज सेड टू बी, किसी भी एक ऐसी कंडीशन में जब दो अलग अलग तरीके के एलील्स मौजूद हों और उनमें से एक अपने आप को दिखा ना पाए लेकिन मौजूद हो, उसको रिसेसिव बोलते हैं। रिसेसिव का मतलब भी होता है, एक बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप अपने बड़े भाई के साथ में कहीं बाहर जाते हैं तो बड़ा भाई विल बी द डोमिनेंट, क्योंकि वो सुपीरियर है हर तरीके से, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। आप मौजूद हैं लेकिन उसके सामने आप कैसे रहेंगे, इन्फीरियर रहेंगे। आप कब सुपीरियर रहेंगे, जब आपको आपके बराबर का कोई कजन मिलेगा, जब आप उसके साथ में घूमोगे, देन यू बोथ एक्सप्रेस योर सेल्फ, है ना, इस तरीके से होगा ना। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि मौजूद है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। प्लांट विद राउंड डोमिनेंट सीड्स वॉज क्रॉस्ड विद अ प्लांट विद रिंकल्ड रिसेसिव सीड्स इफ फॉर्मर प्लांट इज हेट्रोजाइगस, फॉर्मर प्लांट मतलब राउंड वाला, है ना, ए फॉर्मर प्लांट इज ए हेट्रोजाइगस विच ऑफ दीज एग्रीज विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक्सपेक्टेड, उसने ये नहीं कहा है कि यही रहेगा, दोनों बातों में अंतर है। वो कह रहा है एक्सपेक्टेड कौन सा हो सकता है। कंडीशन कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है कि राउंड है और राउंड में भी हेट्रोजाइगस राउंड है, एंड दिस हेट्रोजाइगस राउंड इज क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड वन। इस तरीके से जब क्रॉसिंग होगी तो इसमें क्या होता है, 1:1 वाली चीज़ें निकल करके आती हैं जब आप इसके गैमेट्स बनाएंगे, है ना। तो क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरफ में और स्मॉल आर इस तरफ में, है ना। एंड जब यहाँ पर क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग होने पर क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस वन इज द स्मॉल आर। नाउ दिस वन इज द कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो दूसरा वाला रहेगा स्मॉल आर। अल्टीमेटली आपको ये वाला राउंड देखने को मिला, ये दोनों रिंकल्ड देखने को मिले, और ये वाला राउंड देखने को मिला, मतलब 2 राउंड और 2 रिंकल्ड, मतलब रेशियो जो हो गया ना वो हो गया 1:1। अब आप ये देखिए कि मोस्ट प्रोबेबल पास में कौन सा है, 301 और 100, ये तो हो नहीं सकता, काफ़ी दूरी आ गई। 305 और 301 यही आंसर है। बाकी क्योंकि कोई और कोई क्राइटेरिया मैच ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है एग्जैक्ट, अंतर है ना। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्दर है अक्रॉस यूज टू असर्टेन वेदर अ डोमिनेंट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सिस्टम। हमको कभी ये वाली कंडीशन पता करनी है कि वेदर द गिवन प्लांट इज इन द होमोजाइगस और द हेट्रोजाइगस कंडीशन, वी मस्ट गो थ्रू द क्या दे रखा है इसमें, मोनोहाइब्रिड रेसिप्रोकल, वी मस्ट गो फ्रॉम द टू द रेसिप्रोकल भी नहीं, यहाँ पर तो टेस्ट क्रॉस आनी चाहिए चीज़ें। ये जो यहाँ पर रहेगा कि हमको, क्योंकि ये चीज़ सर्टेन करनी है कि जो डोमिनेंट मतलब जो आपको प्लांट दिया है वो डोमिनेंट है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इस तरीके की कंडीशन में जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है ना वो रहता है टेस्ट क्रॉस का। आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट क्रॉस में क्या रहता है कि जो आपका इंडिविजुअल है उसका आप रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराएंगे। इसका आंसर रेसिप्रोकल भी नहीं होगा। रेसिप्रोकल में क्या करा देते हैं, जेंडर चेंज करा देते हैं। मोनोहाइब्रिड भी नहीं हो सकता है, बैक क्रॉस भी नहीं हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसका करेक्ट आंसर टेस्ट क्रॉस रहेगा, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इस तरीके की मिस्टेक्स होती रहती हैं। If red flower color is dominant to white flower color, which of the following statement is correct? अगर red वाला dominant है white पर, मतलब कैपिटल R is dominant over स्मॉल r, है ना, white कर लेना आप इसे इस तरीके से, और ये तो red को रिप्रेजेंट कर रहा है। All red flower plants from the red flower plants are few red flower plants from the red flower plants, only white flower plants from the white flower plants. Statement is correct. एक मिनट रुकना, is dominant to white flowers. Ratio of white to red will be फ्लावर्ड प्लांट्स इन द 1:1। ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो डोमिनेंट है उसके ऊपर में। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है? ऑल रेड फ्लावर्ड प्लांट्स फ्रॉम द रेड फ्लावर्ड प्लांट्स, फ्यू नहीं, ये ऑप्शन ए विल बी द मोस्ट प्रोबेबल, है ना, कि सारे के सारे जो रहेंगे। एंड इट डिपेंड्स ऑन द कि आप किस जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप F1 जनरेशन के बारे में बात करें तो आपको यही चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर आप F2 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्यू रेड नहीं मिलेंगे, मल्टीपल रेड्स मिलेंगे और फ्यू वाइट मिलेंगे। ओनली वाइट तो ओनली वाइट, और अच्छा एक मिनट, ओनली वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स फ्रॉम द वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स, द करेक्ट आंसर विल बी द सी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि वाइट जो है वाइट रिसेसिव है और रिसेसिव से रिसेसिव कैरेक्टर ही आएगा, है ना। ज़रा समझिए कि वाइट वाला यहाँ पर भी वाइट है और यहाँ पर भी वाइट है। अभी ये दोनों ही अगर क्रॉस करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, वाइट ऑप्टेन हो जाएगा, है ना, ये चीज़ रहेगी। और कंडीशन अगर आप ये लेते हैं, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों ही रेड लिए तभी भी तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन भैया ज़रा इसे ये समझिए कि कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी तो रेड है, और कैपिटल आर स्मॉल आर अगर यहाँ रेड लेते हो तो यहाँ पर आपको वाइट मिलने के चांसेस हैं, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से भी देखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा सही है दैट विल बी द ऑप्शन सी। फर्दर आगे समझते हैं इस चीज़ में, जस्ट अ मिनट।
एक मिनट। ओके, फर्दर मोर कि वाई वर पी प्लांट्स मोर सुटेबल देन डॉग्स फॉर एनिमल एक्सपेरिमेंट। इसमें जो मेजर करेक्ट आंसर हो सकता है वो क्या है कि पी प्लांट कैन भी सेल्फ फर्टिलाइज। एग्जैक्टली, डॉग्स नहीं हो सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन डॉग्स में थोड़े ना होगा, पी प्लांट में होगा। आगे समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और फैक्टर्स। द करेक्ट आंसर विल बी द एलील। एलील रिप्रेजेंट्स अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करे हैं। एंड मैं इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा बिफोर एग्जाम। वी विल श्योरली कंप्लीट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में। एंड जैसे कि पहले आप लोगों को बताया है कि द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल इज़ टू स्प्रेड नॉलेज एंड एजुकेशन। ये अगर आपकी हेल्प करता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करके किसी और की भी हेल्प कीजिए। होप यू ऑल लाइक द कंटेंट, होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू, सी यू लेटर।